कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, अगली राशि ले लेते हैं। मकर राशि 10 नंबर, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर केवल 10 नंबर लिखा है तो ही आपकी मकर राशि है, चंद्र राशि मकर है। आपने मकर राशि के वर्णों के हिसाब से कोई भी नाम रखा हुआ है, 3 नाम रख लीजिए, 4 नाम रख लीजिए, 100 नाम रख लीजिए, एक ही राशि होती है स्कैनिंग में और वो केवल चंद्र राशि होती है। यही लागू रहेगी आपके ऊपर। मूल सिद्धांत यही है। समय के हिसाब से लोगों ने अपने नए नए सिद्धांत बना लिए हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। प्रार्थना रहेगी, चंद्र राशि को क्लियर करके चलिए। अब व्यक्ति ये प्रार्थना करता है कि मुझे तो ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना टाइम पता है, प्लेस भी नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं है, विषय ही नहीं है कुंडली का मेरे पास, तो मेरी राशि कौन सी होगी। आपका जो नाम है और जो आपके जो गुण हैं, वो गुण और जो नाम है और पीछे जो आपकी चेतना का स्तर है, ये आपकी राशि मानी जाएगी। धर्म के मार्ग पे चलिए, फिर राशि के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊंचे उठ जाइए धर्म के मार्ग में, चेतना के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए। जो बड़े बूढ़ों की बातें हैं, गुरुजनों का जो सत्संग है, उसको अपना लीजिए, तो ये इस चक्रों से मुक्त हो जाओगे। और राशि के जो गुण और भेद होते हैं वो यही होते हैं कि समझने का प्रयास करिए कि किन चीज़ों का आपने अपने जीवन में ध्यान रखना है। लेकिन मूल धर्म की पालना इस ब्रह्मांड में तो मूल बनी ही रहती है, मूल आधार बनी ही रहती है। चलिए इसमें पॉइंट्स रहेंगे, 8 पॉइंट्स रहेंगे। समझते हैं मकर राशि वालों को। पढ़े लिखे जो होते हैं ना, पढ़े लिखे समाज में उनको जो पढ़ा दे, ये हैं मकर राशि वाले। यह अकेली एक ऐसी राशि है जिसकी को बहुत कम जो है समझा गया है अभी तक। चंद्र राशि, केवल चंद्र राशि। चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट, मकर एक सम स्त्री ऊर्जा से पूर्ण एक चर राशि है। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और स्वभाव सौम्य बना रहता है। वात प्रधान यह राशि दक्षिण दिशा को सूचित करती है। जाति वैश्य तथा रंग काला है। कैसी भी भूमि हो, इसका प्रिय विचरण स्थान बना रहता है। भूमि होनी चाहिए, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है ना, इसलिए। यह रात्रि में बली होती है, जिसका प्रभाव सर्द और शुष्क बना रहता है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। इस राशि में मंगल देव उच्च प्रभावी और बृहस्पति देव नीच प्रभावी बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट समझेंगे। जातक दुबले पतले अधिक होते हैं, जिनका शारीरिक विकास धीमा रहता है। चेहरा भी लंबा और पतला बना रहता है। सामान्य रूप में टांगें कुछ कमज़ोर रहती हैं तथा घुटने के रोग परेशान कर सकते हैं। शरीर को बहुत अधिक गठीला नहीं कहा जा सकता है। सामान्य गणना है, जनरल कैलकुलेशन से। तीसरा पॉइंट रहेगा, जीवन अनुशासन प्रिय तो होता है, परंतु यह अपने आप में ही मस्त और व्यस्त बने ही रहते हैं, जिसके प्रभाव से अन्य जन इन्हें घमंडी समझते हैं। समझने दो, हम तो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हर कार्य को सावधानी के साथ करना और कार्य की उत्तम गति बनाए रखना इनकी प्रकृति है। बहुत बढ़िया गुण है ये। तभी मैंने बोला ना, पढ़े लिखों को पढ़ा सकते हैं ये, पढ़े लिखों के गुरु हैं ये। हर कार्य को यह एक व्यापारी की दृष्टि से देखते और समझते हैं। यह भी एक गुण है। सहन शक्ति उत्तम होती है, इसलिए यह संगठन को चलाने की क्षमता रखते हैं। बाय बर्थ, गर्भ से लेके आते हैं संस्कार।
संगठन को चला सकते हैं ये एक जगह बैठकर, हिलेंगे नहीं, वहां से संगठन चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा गुण है ये इस युग के अनुसार। दिशाहीन को दिशा बल प्रदान कर देते हैं मकर राशि वाले, लेकिन इनको समझा नहीं गया है अभी तक 10 नंबर वालों को। 14 पॉइंट समझेंगे। आज्ञाकारी और विश्वास में बने रहने वाले गुण इनमें होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं ये जातक, परंतु यह कभी इन गुणों का बखान नहीं करते हैं, शांत बने रहते हैं। इनकी हर सोच बहुत गहरी रहती है। राजनीति के दांव पेच इनके रक्त में होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी इच्छा शक्ति होती है, परंतु गृह्य उपायों के अभाव में यह निर्णय लेने से घबराते भी हैं। 5वां पॉइंट रहेगा, आप इन्हें पुराने विचारों वाले कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी मूल मिट्टी की परंपराओं से जुड़े रहते हैं। किसी भी कार्य में केवल सफल होकर ही वापसी करते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्ता लगभग सामान्य ही रहता है, ना बिगाड़ रहती है ना बहुत गहराई रहती है, सामान्य बना रहता है। मित्र शीघ्र नहीं बनाते, परंतु मित्रता निभाते हैं। विवाह देरी से ही होता है और जीवन साथी रूपवान प्राप्त होता है। 6वां पॉइंट समझेंगे। यह प्रेम का दिखावा कम ही करते हैं। यह अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। घर और बाहर हर जगह इनका अपना ही निजी अनुशासन बना रहता है। इनकी संतान इनकी तरह बने, इसके लिए चिंतित बने रहते हैं और कम सफल हो पाते हैं। कम सफलता मिलती है अपनी संतान को अपने गुणों के अनुरूप ढालने वाले मार्ग में, कम सफल हो पाते हैं। इनका मूल कार्य समाज को एक दिशा प्रदान करना होता है। छोटे पदों पर बैठने के लिए इनका जन्म नहीं होता है। जन्म ही नहीं हुआ, आपका जन्म ही हुआ है समाज को दिशा देने के लिए। तो वैसे गुण भी आपको धारण करने पड़ेंगे। 7वां पॉइंट समझेंगे। कुंडली में राहुदेव की खराबी इनके मन में व्यर्थ का, दुर्घटना या बीमारी का भय बनाकर रखती है। गैस्ट्रिक की समस्या इन्हें परेशान बनाए रखती है और जोड़ों में दर्द की परेशानी इन्हें चैन नहीं लगने देती है। यह इतने अधिक ज्ञानवान होते हैं कि इनके अंतिम समय में भी यह जीवन में क्या नहीं कर पाए इसका अफसोस बना रहता है। 8वां पॉइंट समझेंगे। इन्हें गुरु बनाकर, 10 नंबर वालों को गुरु बनाकर जीवन की महत्वपूर्ण सीख अवश्य लेनी चाहिए। बहुत बड़ा गुण है इनके पास। केवल चंद्र राशि अगर है तो काला रंग शनिवार का दिन उत्तम प्रभावी रहता है। 8 की संख्या शुभ रहती है। कुंडली के अष्टम भाव की मजबूत स्थिति ही इन्हें बना पाती है। केवल 8वां भाव आपके D1 चार्ट में और अष्टमेश की स्थिति ही आपको बनाएगी। पूरी कुंडली पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुंडली के अध्ययन पश्चात थोड़े समय के लिए 3 रत्ती से ऊपर का नीलम रत्न मध्यमा उंगली में धारण करना शुभ रहता है। ये हो गए 8 पॉइंट्स। अब समझ लीजिएगा स्कैनिंग का बहुत ही विशिष्ट उपाय रहेगा। आपके जीवन में चैन शब्द नहीं है। समाज को दिशा जो प्रदान करता है वो सो नहीं सकता है। जन्म ही नहीं हुआ है उसके लिए। उसका केवल ऊंचे पदों पर बैठना है और समाज को दिशा देनी है। संभवतः ऐसा भी हो पाए कि शहर को दिशा देनी पड़े, राज्य को दिशा देनी पड़े, देश को दिशा देनी पड़े।
पृथ्वी को, एक एक देश को, संपूर्ण ब्रह्मांड को दिशा देनी पड़े। यह भी संभव है। आप कितना गहरे उतरे हुए हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए नित्य जीव सेवा किया करे, बेजुबानों की सेवा किया करें, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और कांच की शीशी में गोमूत्र अर्क भरें और उसमें कंचे आते हैं ना, खेलने वाले बच्चे खेलते हैं कंचे, अब पता नहीं लेकिन पहले तो बहुत खेलते थे, वो मिल जाए आपको, कंचे डाल दीजिए, ऊपर तक भर दीजिए। और ये सावधानी रखिएगा कि कंचे डालिएगा पहले और गोमूत्र ऊपर से डाल दीजिए, क्योंकि कंचे के बाहर से गोमूत्र अर्क जो है बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। और बंद करके उसको अपने समीप रखिए। कहाँ रखोगे? जो भी आपका ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अपने रोजगार से संबंधित दिनचर्या अपनाते हो, आपकी डेस्क पे रखा रहेगा बंद होकर। ध्यान रख लीजिएगा। कुछ दिन हो सकता है उसमें से थोड़ी सी आपको गंध आए, लेकिन कोई बात नहीं, इत्र लीजिएगा और दोनों हाथों में मलिएगा, कोई भी इत्र ले आइएगा और पूरी तरीके से बॉटल पे मल दीजिएगा, नहीं आएगी कुछ दिन के बाद। या थोड़े से कपूर जो हैं पाउडर करके उसके ढक्कन के ऊपर लगा दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा। आपको कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद ये समस्या गंध आने वाली भी खत्म हो जाएगी और ऐसे ही रखे रहेंगे वो जीवन भर। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे 8 पॉइंट्स, ये हो गया हमारा विषय मकर राशि, जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए जोड़िए हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं